शाम के लगभग 8 बजे का वक्त था। पहाड़ी से पीछे की तरफ बनी हुए रतनपुर गांव के मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने में व्यस्त थे। अंधेरे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रही थी और पीपल के पत्तों की आ रही तेज आवाज एक भयानक का माहौल पैदा कर रही थी। रतनपुर गांव कुछ ज्यादा आबादी वाला नहीं था। कुल मिलाकर गांव में 15 से 20 परिवार रहा करते थे, लेकिन गांव में सुख शांति थी। लोगों के अंदर आपस में प्रेम था और गांव के बच्चे देर रात तक मोहल्ले के बीच खेला करते थे। लेकिन आज तक गांव में किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन आज की रात गांव का मौसम जिस तरह के बदला था वो कुछ अलग था। गांव के लोगों को लग रहा था जैसे ये हवाएं नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ तो है जो बाकी दिनों से अलग है। और इसीलिए मोहल्ले के बीचों बीच खेल रही पिंकी, गुड़िया, पप्पू और रानी, इन चारों बच्चों को इनकी माँ बाप आवाज देकर बुला रहे थे। लेकिन ये बच्चे खेलने में इतने व्यस्त थे कि इन्हें अपने माँ बाप की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पति की ये जो हमारे काम का क्या कहना, इसकी सामने गली में क्यों कह रहे हैं, तो अंदर से 5 सितारा स्क्वायर के कोई कि कैसे पता तो करता है। मेरे पापा ने मुझे बताया था। मैंने बिना राजा का घर हुआ करता था कि भी गया है कि नहीं कैसा है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ है। उस घर के अंदर कोई नहीं कह सकता मंदिर के पुजारी जी है। बोर्ड की साफ सफाई करवाने के लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा कह रही थी, क्योंकि इस घर की पीछे वाली दीवार है ना तू वाली है, पर करना चाहती है। कैलेंडर चार सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे पर ताला लगा होगा ना। जब वह घर कभी नहीं खुलता है तो पीछे वाला दरवाजा खुला कैसे रह सकता है। मैं तैयार होना, दीवार टूट गई है तो दरवाजा कमजोर हो गया। पुजारी जी ने अभी तक कितनी करवाया, हम तो वहां से जा सकती अंदर खेल खेल करके की राखियां करके, लेकिन अभी तो वहां पर अंधेरा होगा। इतनी तेज हवाएं चल रही है, गांव की लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, मेरे पास आई, लाइक करें, हम इसकी राशि में अंदर चले जाएंगे। इतना कहकर चारों बच्चे घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो बच्चे उस घर के पीछे के हिस्से की तरफ पहुंचे और उन्होंने उस दवा को हाथ लगाया, उस गांव में चल रही हवाएं कुछ ज्यादा दूर से चलने लगी। मन में बिजली कड़की और बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर चारों बच्चे बुरी तरह से सहम गए। मुझे लगता है कि देखो ना कि अन्ना देकर आती रही है, आप यहाँ तक आ गए हैं। गया का घर के करीब जाएंगे ना। गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। चिनाई दरवाजे को धक्का देते हैं। वो सारे बच्चे मिलकर उस घर के पिछले हिस्से के दरवाजे को धक्का मार देते हैं, लेकिन धक्का मारती ही एक बहुत ही भयानक चीखने की आवाज सुनाई देती है। आसमान में की बिजली कड़क की है और चारों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। इनकी के घर उसकी माँ राधिका और पापड़ रमेश उसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। बेटा, मैं कथित में आभास दे रही थी, लेकिन तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। देखो बेटा, आज गांव का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है और जब भी मौसम खराब होना है जल्दी घर पर वापस आ जाया करो। लेकिन पिंकी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे होते ही अपने माँ बाप की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इनकी को कोई जवाब न देता हुआ देखकर राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही राधिका ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा, राधिका ने पलटकर बड़ी ही भयानक अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। राधिका एक बार के लिए घबराल रही गई। क्या हुआ है तुझे, तेरी आंखें? उनकी बातें, नींद आ रही है, मुझे सोने जाने। और एक बेटा, लेकिन अभी तक तूने खाना भी नहीं खाया है। खाना तो खा ले बेटा की के ना, मुझे खाना दे दो। राधिका ने खाने की थाली पिंकी के आगे सरकार थी कि आज न कहीं पेंशन की दाल बनी है, इस दाल के साथ तो पूरी 2 कृतिका लेती है। लेकिन पिंकी ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगी। देखते ही देखते पिंकी ने दोनों रोटियां खत्म कर दी। एक यातायात है, ऐसा लगता है कि आज हमारी भी को दाल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। चाहिए? अरे भाई, रेट में पूछने वाली बात क्या है, इतनी देर तक खेल कर आई है, गई होगी, इसे एक रोटी और दे दो। देखते ही देखते पिंकी ने वो रोटी भी खत्म कर दी। वह और रोटियां मांगने लगी। इनकी पिता की तबीयत तो ठीक है ना, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। राधिका, परेशान मत हो, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता है,
और उसे और रोटी दे तो चलो। ऐसा करते करते पिंकी वहां बैठे बैठे रोटी खाती गई और खाते खाते दिन लगभग 10 रोटियां खत्म कर दी। यह देखकर अब राधिका और रमेश को अजीब सी घबराहट होने लगी। अरे अरे बेटा, अब हम सोने चलते हैं, बहुत रात हो गई है ना। रमेश पिंकी को उसके कमरे में सुलाकर बाहर आ जाता है। आपको कुछ अजीब नहीं लगता तो मुश्किल से 2 रोटी खाती है, लेकिन आज उसने रोटियां खत्म करके। हाँ, कुछ अजीब सा मुझे भी लगा, लेकिन हमें लगता है उससे सुबह बात करनी चाहिए। पप्पू के घर पर बब्बू की माँ अश्विनी और पापा कैलाश भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देख, तो मैंने तुझे बहुत बार समझाया रहे थे, आधी आधी रात तक गांव के चौक पर खेलना एक नहीं है। तेरे पापा बिल्कुल भी क्या इतना खराब न हो रहा था। अब तेरे पापा नीति की कहा नहीं क्यों ने कहा कि लोग विकास कार्य का क्या मतलब, हम लोग भी पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। पुणे यह कुछ इस अंदाज में कही कि अश्विनी और कैलाश की सांसें अटक गई। क्या मतलब कि पीपल के पेड़ पर लटकी रहेगी? मतलब क्या होता है? जो कह रहे थे वही तो बता रहा हूं, अब जल्दी से मुझे ग्लास पानी दो। अरे तू आज किस तरह से बात कर रहा है? इतनी अजीब अजीब बात है, क्यों कर रहा है? मुझे बाजार से प्यास लगी, पानी गई है। अश्विनी ने पानी का गिलास बब्बू की तरफ बढ़ा दिया और पुणे पानी पिया और गिलास को वापस रखकर अपने कमरे में चला गया। जिस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, लगाम लगाओ इसके ऊपर। लेकिन अश्विनी ने जैसे ही पप्पू की रखे हुए पानी के गिलास को उठाकर अंदर रखने की कोशिश की, एकदम से गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और अश्विनी की चीख उस घर में गूंजने लगी। अरे क्या हुआ? अश्विनी ने अपना हाथ कैलाश को दिखाया जो जल चुका था और उस पर फफोले पड़ गए थे। अरे ये क्या हुआ अश्विनी तुम्हारा, और कैसे चल गया? अपने फ्लैट में पानी पिया था, बाकी लाख की अंगारे की तरह तहत रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बात केले? उधर पप्पू अपने कमरे में दीवार पर बिना किसी सहारे के चल रहा था। पोकर कमरे का माहौल कुछ अजीब था। पप्पू की आंखें बाहर निकल आई थी, लेकिन उसके माँ बाप इस बात से बिल्कुल अनजान थे। रानी के घर पर उसकी माँ सुकन्या और पापा राघव दोनों ही रानी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रानी ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, वैसे ही उस घर में जानवर की आवाज सुनाई देने लगी। अरे ये क्या रही है? अरे यह तो बहुत ही डरावनी है। सुकन्या, जैसे गांव में कोई जंगली जानवर घुस आया हो। और रानी, तुम इतनी देर रात तक का है? रानी ने अपनी गर्दन को तेरह करते हुए सुकन्या के चेहरे की तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए वह छत की तरफ जाने लगी। रानी रानी कहाँ जा रही हो तुम? आखिर ये गांव में आज हो क्या रहा है? पहले यह डरावना तूफान और अब जानवरों की आवाज। कॉलेज से पूछ कर आता हूँ। पागल हो गए और क्या? मुझे तो कुछ आज वैसे ही ठीक नहीं लग रहा और बाहर जाना, लेकिन यह जंगली जानवरों की आभा से कैसी है? तभी अचानक से राघव सुकन्या को अपने घर की छत से भी वही भयानक आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये क्या हुआ? अभी भी हमारी बेटी रानी छत पर गई है। भगवान कहीं उसे कुछ हो न गया हो। दोनों भागते हुए छत पर जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। रानी के मुंह से बड़े बड़े दावे निकल आए थे और वह बड़े ही भयानक तरीके से छत पर यहाँ से वहां छलांग मार रही थी। हमारी बेटी को क्या हो गया? लगता है जैसे कृति बुरी आत्मा का साया के ऊपर आ गया। गुड़िया के घर पर गुड़िया की माँ और पापा यानी कि सुदेश और कावेरी गुड़िया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें अपने घर में एक लाल का वह बढ़ते हुए नजर आने लगा। और ही एक ऐसे सुदेश और कावेरी जोर जोर से हंसने लगे। तभी अचानक उनकी नजर घर के दरवाजे की तरफ बड़ी जगह पर एक भयानक सा दिखने वाला साया खड़ा हुआ था। सुदेश और कावेरी के होश उड़ गए। कौन कौन है वहां पर? कौन हो तुम? था आपने अपनी भी की को भी नहीं पहचाना, ने आपकी भी की या? और इतना कहकर गुड़िया बड़े ही भयानक अंदाज में जोर जोर से हंसने लगती है। आता है उसके असली की आवाज से बेहद ही डरावनी और दिल दहलाने वाली थी। यह नारी ही का किया गया है। चारों तरफ अजीब सा माहौल है। गई की ने की गुड़िया नहीं हूं मैं, एक बुरी आत्मा हूं। एक रहा था पूरे गांव को अने जाएगा, टाटा ने टाटा का को। और इतना कहकर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे से कोरिया की हटने की आवाज से रानी के घर से आने वाली जानवरों की आभा से एक होने लगती है और देखते ही देखते गांवों में अजीबो गरीब शक्ल के दिखने वाले भयानक सायम नजर आने लगते हैं। गांव के इन आवाजों को सुनकर बाहर निकल आते हैं
गुड़िया, इनकी पप्पू और रानी, ये चारों भी गांव के चौक पर आकर खड़े हो जाते हैं। गांव के सभी लोगों की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर हमारे बच्चों को हुआ क्या है। हमारे गांव का माहौल इतना सुख शांति से भरा हुआ था, अचानक यह सब क्या हो गया। हमने पाएंगी कि को बुलाने चाहेगी ही कुछ ही, पता नहीं हमारे बच्चे के साथ किसी के कुछ कर दिया है। हमें कुछ तो करना होगा, यह डरावने साए हमारे पूरे गांव को खत्म कर देंगे। इससे पहले कि पंडित जी वहां पर आते, देखते ही देखते रहे साई गायब हो जाते हैं और साथ में ही भूत चारों बच्चे भी गायब हो जाते हैं और गांव में मातम का माहौल हो जाता है। लोगों की रोने पीटने की आवाजें आती है, चारों तरफ सुनाई देने लगती है, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं आते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गांव के सब लोग पंडित जी के साथ उस पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां पर बच्चे खेलने के लिए गए थे। पंडित जी, इस घर की वजह से ही सब कुछ हुआ है। कल रात को बच्चे यहीं पर खेलने आए थे। इस घर के पिछले दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि जिस अनर्थ का हमें डर था वही हुआ है। कैसा कैसा अनर्थ पंडित जी, मैंने वर्षों से घर के अंदर बुरी आत्मा को बांध कर रखा था, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है और हमारे गांव के बच्चों को भी अपने साथ ले जा चुकी है। नहीं 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 पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी हमारे बच्चों को बचा लीजिए, बचा लीजिए। पंडित जी, अगर हमारे बच्चे वापस नहीं आए हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन पंडित जी, ये कौन सी बुरी आत्माएं हैं? अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्षों पहले इस गांव में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली थी और उस बीमारी के चलते कई लोग रातों रात मर गए थे। उन लोगों के पूरे साल इस गांव में भटक रहे हैं। इन्हें तंत्र मंत्र की मदद से नए नए घर के अंदर बंद करके रखा था। इस घर के पीछे की दीवार टूट गई थी और मैं उसे ठीक करवाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक बच्चों ने इसे खोलकर इस अनर्थ को न्योता दे दिया। लेकिन अब क्या होगा पंडित जी कि हमारे बच्चे वापस कभी नहीं आएंगे। और पंडित जी, आखिर हम ऐसा क्या करें? कुछ नहीं, बस हम सबको उस घर के अंदर जाकर उन आत्माओं का आह्वान करना होगा। गांव के सब लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन बच्चों को वापस लाने की बात की वजह से वो सब उस घर के अंदर जाते हैं और पंडित जी के बताए अनुसार चारों तरफ घर में लाल रंग का सिंदूर बिखेर देते हैं। देखते ही देखते उस घर के अंदर एक लाल और काले रंग का धुआं भरने लगता है और वो बोरियत आए वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से की आबादी कितनी भयानक है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस जैसे ही इशारा करूं, सब लोग यहाँ से बाहर भाग जाना। धीरे 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 उस घर के बीचों बीच आकर बहुत जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। साथ में चारों बच्चे भी थे। जी के कहने पर उन चारों बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को उठाया और घर से बाहर निकल गए और देखते ही देखते वह शायद फिर से उस घर के अंदर कैद हो गए और रतनपुर गांव एक बार फिर से पहले की तरह हो गया। लेकिन उस घटना के बाद किसी ने भी उस घर के आसपास जाने या उस घर के ताले को खोलने की हिम्मत कभी भी नहीं की। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Let's go.